चुनौती है। एक रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों के लिए वोटिंग शुक्रवार को है। पहले चरण में अरुणाचल की 2, बिहार की 4, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 1, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3, अंडमान निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर मतदान है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ने 102 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस को 15 सीटें ही मिली, जबकि डीएमके को 24 सीटें मिली थीं। इसके अलावा बाकी सीटें अन्य दलों को मिली। बीजेपी उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। राजस्थान की जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग है, उसमें से 11 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट आरएलपी को मिली थी। यूपी में पहले चरण की 8 सीटों पर चुनाव है। 2019 में बीजेपी को 8 सीटों में से 5 पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र की 5, मध्य प्रदेश की 6 और पूर्वोत्तर भारत की 13 सीटों पर भाजपा को अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। महाराष्ट्र की जिन 5 सीटों पर शुक्रवार को मतदान है, वहां बीजेपी 4 सीटों पर 2019 में जीती। पहले चरण में पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस को 2019 में केवल 4 सीटें मिली। दक्षिण भारत के 4 राज्यों की 42 सीटों पर पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग है। इसमें तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीट शामिल हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की 1-1 सीट है। इसके अलावा 1 सीट पुडुचेरी की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में डीएमके ने 39 में से 24 सीटें जीती, जबकि पुडुचेरी मिलाकर कांग्रेस 9 सीटें जीत पाई। सीपीआई सीपीएम ने 2-2, वीसीके आईयूएमएल ने 1-1 और एआईडीएमके ने 1 सीट जीती थी। पुडुचेरी सीट कांग्रेस के पास है। लक्षद्वीप में एनसीपी जीती, जबकि अंडमान निकोबार में पिछले कुछ बार से कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से जीतते आ रहे हैं। पिछली बार तमिलनाडु में 0 पर आउट हुई बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 3 सीट कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी सीट पर पहले चरण में चुनाव है। 2019 में बीजेपी ने बंगाल की इन 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा पहले चरण में लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार की 1-1 सीटों पर 19 अप्रैल को यानी शुक्रवार को मतदान होना है। ऐसे में देखना होगा कि पहले चरण की 102 सीटों पर होने वाले मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।